ये कहानी है फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट ऑफ किंगडम की। फिल्म की शुरुआत में हमें आर्थर यानी एक्वामैन को दिखाया जाता है, जिसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई है। अब वह अटलांटिस का राजा बन गया है। उसकी शादी मीरा से हो गई है। वह अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश है। उनका एक बेटा भी होता है। अब अगले सीन में हम फिल्म के विलेन को देखते हैं, जिसका नाम ब्लैक मांटा होता है। उसके पिता की मौत हो जाती है और अपने पिता की मौत का जिम्मेदार आर्थर को मानता है और इसलिए वह उससे बदला लेना चाहता है और इसके लिए वह एक स्पेशल सूट पर काम कर रहा है ताकि वह आर्थर से अपना बदला पूरा कर सके। अब आगे हमें दो शोधकर्ताओं को देखते हैं जो अंटार्कटिका में शोध कर रहा होता है। इन रिसर्चर को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है ताकि लोग जान सके कि यहाँ भी एक दुनिया है। अब जब एक दिन ये लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तभी इन पर विशाल काय सांप हमला कर देते हैं। वह लोग अपनी जान बचाने के लिए भागता है और किसी तरह मदद के लिए सिग्नल भेजता है। सिग्नल पाकर ब्लैक मांटा वहाँ पहुँच जाता है, यानी ये रिसर्च टीम ब्लैक मांटा की ही थी। वह टीम के साथ खुद मिलकर रिसर्च करने लगता है। उसे वर्क के अंदर कुछ दिखता है और वह उसके अंदर चला जाता है और वहाँ टूटा हुआ त्रिशूल होता है जिसे वह छोड़ देता है और त्रिशूल जुड़ते ही उसे एक शक्ति का एहसास होता है और उसे त्रिशूल का मालिक नजर आने लगता है, जिसका नाम कॉडेक्स होता है, जो बहुत ताकतवर होता है और ब्लैक मांटा से खुश हो जाता है, उसे शक्ति देता है और कहता है तुम शक्तिशाली हो चुके हो, अब तुम एक्वामैन से अपना बदला ले सकते हो। अब हम एक्वामैन को देखते हैं जो अपनी आम जिंदगी जी रहा होता है और टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पृथ्वी का वातावरण बदल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है और जिसकी वजह से समुद्र में रह रहे जीव मारे जा रहे हैं और इसकी वजह से एक्वामैन काफी चिंतित होने लगता है और वह अपने यहाँ काउंसिल की मीटिंग बुलाता है और वह कहता है कि हमें बाहर की दुनिया वालों से बात करनी चाहिए और हमें अपनी टेक्नोलॉजी उनसे साझा करनी चाहिए ताकि वो लोग भी तरक्की कर सके और सब मिलकर सभी समस्याओं का हल निकाल सके। पर काउंसिल का कोई भी सदस्य इसके लिए तैयार नहीं होता। अब इधर ब्लैक मांटा उस सूट को पहनकर अटलांटिस की ओर निकल जाता है ओरिजिनल धातु पाने के लिए, जो अटलांटिस की सबसे ताकतवर धातु है। यहाँ की सारी एनर्जी यही पूरी करता है। अब ब्लैक मांटा अपनी टीम के साथ यहाँ पर हमला कर देता है। अब यहाँ मीरा उसे रोकने के लिए आ जाती है, पर ब्लैक मांटा अब ताकतवर हो चुका है, इसलिए उसे रोकना इतना आसान नहीं था। वह मीरा को जख्मी कर देता है। वह उस बांध से निकलकर उस त्रिशूल से मीरा को मारने ही वाला होता है। तभी आर्थर वहाँ पहुँच जाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए और फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इससे पहले जीत हार का फैसला हो पाता, ब्लैक मांटा को उसके लोग बताते हैं वह मेटल मिल गया है। यह बात सुनते ही ब्लैक मांटा वहाँ से जाने लगता है और वह वहाँ से वह मेटल ले जाने में कामयाब हो जाता है। अब इधर मीरा उस युद्ध में काफी जख्मी हो जाती है। अब आर्थर की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। वह बताते हैं कि ब्लैक मांटा उस धातु को ले जाने में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हम सब पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए वह धातु वापस लानी होगी। आर्थर कहता है कि यह काम मैं औरन के बगैर नहीं कर सकता क्योंकि वह उस मेटल को अच्छी तरह जानता है, पर उसकी माँ कहती है वह तो फिशरमैन के जेल में कैद है, उसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। आर्थर कहता है कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। फिर आर्थर उस जेल में पहुंच जाता है, उसे वहाँ से बहुत मुश्किल से बाहर लेकर आ जाता है। औरन जो काफी कमजोर हो गया है क्योंकि वहाँ उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से लड़ना तो दूर वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह फिशरमैन के सिपाहियों से बचते बचते समुद्र के पास पहुंच जाता है और वहीं वे बेसुध गिर जाता है और फिर समुद्र का पानी उसे अपने अंदर समा लेती है और पानी के लगते ही वह फिर से ताकतवर बन जाता है और सभी सिपाहियों को मार देता है और फिर दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। आर्थर कहता है कि मैं राजा बनकर थक गया हूँ। ये बात सुनकर औरन को काफी हैरत होती है। वह कहता है कि जिसके सपने मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ उसकी तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। अब ये लोग किंगफिश के पास पहुँचते हैं और ब्लैक मांटा के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि वह तुम्हें एक आइलैंड पर मिल सकता है जो यहाँ से दक्षिण की ओर है। अब ये लोग उस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि वहाँ छोटे छोटे जीव अब बहुत बड़े हो गए थे। दरअसल ये बदलाव उस मेटल को जलाने से हुआ था, जिसकी वजह से छोटे से चूहे भी हाथी के बराबर हो गया था। अब आर्थर और औरन ब्लैक मांटा के ठिकाने तक पहुँच जाता है और वहाँ उसे एक साइंटिस्ट मिलता है जो उसे बताता है कि ब्लैक मांटा अटलांटिस को तबाह करने वाला है और उसके पास कॉडेक्स का त्रिशूल भी है जो उसकी मदद कर रहा है। तभी ब्लैक मांटा के सिपाही उन दोनों पर हमला कर देते हैं और दोनों भाई मिलकर मुकाबला करते हैं और सबको हरा देते हैं। पर तभी ब्लैक मांटा वहाँ पहुँच जाता है और दोनों से लड़ने लगता है। तभी औरन गलती से उस त्रिशूल को छू लेता है और उसे भी कॉडेक्स दिखाई देने लगता है और उसकी वजह से वह थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसका फायदा उठाकर वह उसे बुरी तरह घायल कर देता है और आर्थर को भी घायल कर देता है। ऐसा लग रहा था मानो अब दोनों को खत्म कर देगा। तभी मीरा और उसके पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों को बचा लेते हैं और सब एक जगह सुरक्षित पहुँच जाते हैं। वहाँ औरन सबको बताता है कि अटलांटिस को खोजने वाला आर्थर के पिता थे, उसके पास ये त्रिशूल था जो अब उनके भाई के पास है। आर्थर के पिता का एक भाई था जिसका नाम कॉडेक्स होता है, उसके पास
पास भी एक राज्य था जहाँ वह अंधेरा साम्राज्य बनाना चाहता था। यहाँ खतरनाक जीव और राक्षस रहते थे। वह और भी शक्तिशाली बनना चाहता था, इसलिए वह उस ओरिजिनल धातु को पाना चाहता था। वह कुछ हद तक उसमें कामयाब भी होता है, पर इसके वजह से समुद्र में रह रहे जीव मरने लगते हैं और अटलांटिस में महामारी फैल जाती है। यह बात जब आर्थर के पिता को पता चलती है तो वह उसे बंद करने को कहते हैं, पर कॉडेक्स अपने भाई से बगावत कर देता है और दोनों में युद्ध होने लगता है। और जंग में आर्थर के पिता उसे हराकर बर्फ के अंदर कैद कर देते हैं और अपना खून डाल देते हैं ताकि वह हमेशा के लिए उसमें कैद रहे। इसलिए अब वह ब्लैक मांटा का इस्तेमाल कर रहा है खुद को आजाद करने के लिए। आर्थर की माँ सब कुछ समझ जाती है। वह कहते कि मैं कॉडेक्स को जानती हूँ, राजा ने अपने खून से उसे कैद किया था, इसलिए अब राजा के वंश के खून से वह आजाद हो सकता है, यानी अब कॉडेक्स को शाही खून से ही आजादी मिल सकती है। आर्थर अब समझ जाता है कि उसका बेटा खतरे में है, क्योंकि ब्लैक मांटा के लिए उसका बेटा एक आसान शिकार है। इसलिए वह घर के लिए निकल जाता है, पर उससे पहले वहाँ ब्लैक मांटा पहुँच जाता है और घर को पूरी तरह तबाह करके बच्चे को ले जाता है। जब आर्थर और मीरा वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर घबरा जाते हैं। घर जल रहा था, उसका एक आदमी बुरी तरह घायल था। वह बताता कि ब्लैक मांटा उसे ले गया है। यह सुनते ही आर्थर गुस्से से चिल्लाने लगता है। अब वो ब्लैक मांटा को खत्म करने का ठान लेता है। अब दोनों भाई बच्चे को बचाने के लिए जा रहे होते हैं और उसकी माँ दोनों को समझाती है कि कुछ भी हो जाए तुम दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना और अपने दुश्मनों को सबक सिखाना। फिर दोनों भाई और मीरा के पिता ब्लैक मांटा के अड्डे पर पहुंचकर हमला कर देते हैं, पर तभी एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और मीरा के पिता को पकड़ लेता है। तभी ऑरन उस मॉन्स्टर पर हमला उसे बचा लेता है। इससे मीरा के पिता खुश हो जाते हैं और ऑरन को अपना गैजेट देते हैं। अब इधर ब्लैक मांटा उस बच्चे के साथ कुछ करना चाहता था, तभी वह साइंटिस्ट उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी ब्लैक मांटा उसे देख लेता है और वह उस पर हमला कर उसे जख्मी कर देता है और उस बच्चे को उठाकर उसे कत्ल करने वाला ही होता है। तभी वहाँ आर्थर पहुँच जाता है और गुस्से में उसे चैलेंज करता है और दोनों में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और धीरे धीरे ब्लैक मांटा आर्थर पर हावी होने लगता है। दरअसल इसकी वजह ये होती है कि उस सूट में ब्लैक मांटा नहीं बल्कि कॉडेक्स होता है, इसलिए आर्थर उससे जीत नहीं पा रहा था। पर उस लड़ाई का फायदा उठाकर मीरा अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है, पर तभी ब्लैक मांटा देख लेता है और त्रिशूल फेंकर उसे मारता है। इससे पहले कि त्रिशूल उसे लगता ऑरन उसे बचा लेता है, पर उस त्रिशूल को छूने से कॉडेक्स उसे अपने काबू में कर लेता है और उसे अपने भाई के खिलाफ भड़का देता है और वह अपने भाई पर हमला कर देता है। पर आर्थर ये सब समझ जाता है और उसे समझाता है कि कॉडेक्स तुम पर काबू पाना चाहता है, तुम्हें भड़का रहा है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि तुम दोनों भाई हो और किसी भी हालात में एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। इधर कॉडेक्स खुद को आजाद कर लेता है और तभी यह देखकर आर्थर उसके त्रिशूल से उस पर हमला कर देता है, पर कॉडेक्स उसे पकड़ लेता है। यह देखकर ऑरन आर्थर का त्रिशूल उसे देता है और आर्थर उसे फेंक कर मारता है। कॉडेक्स इस बार बच नहीं पाता और वहीं भस्म हो जाता है और उसके खत्म होते ही उसका साम्राज्य भी ढहने लगता है और ब्लैक मांटा उस खाई में गिरने लगता है। पर तभी आर्थर वहाँ पहुंचकर उसे बचाने के लिए आता है, पर ब्लैक मांटा उसे मदद लेने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि तुमसे मदद लेने से अच्छा मैं मर जाऊं, और वह उस खाई में दबकर मर जाता है क्योंकि वह अपने पिता का बदला नहीं ले पाता। अब सभी लोग वहाँ से बचकर अटलांटिस पहुँच जाते हैं। अब आर्थर बाहरी दुनिया के लोगों के सामने आता है और सबको बताता है कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी आप लोगों से साझा करूंगा और हम सब मिलकर दुनिया को और अच्छा बनाएंगे। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।